वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। पीपल्स पार्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून की टीम ने भरपूर मेहनत की, उनको शाबाश देते हैं। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित के अवाम भी तहसीन के लायक हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सबसे ज़्यादा 9 नशिस्तें जीत लीं। 24 में से 19 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, 1 पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और 6 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हल्का GBA 16 दयामर 2 के तमाम 42 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6320 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अताउल्लाह 6296 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मौजूदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की बराह रास्त जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। इसराइल के इक़दाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया था। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी वाज़ेह है। हम जंगबंदी के पाबंद थे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीका की मतदाद पॉलिसी ने अब तक सिफारती रास्ते को मुतासिर किया। लेबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा था। सिफारती कोशिशों और फौजी मशक़ों का मकसद हमारे क़ौमी मफादात को महफूज बनाना है। हम हालात के मुताबिक दोनों रास्ते इस्तेमाल करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर जवाबी हमलों से बाज रहने का कहा था। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर ट्रंप को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया तो अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप का कहना था कि नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से माहिदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि माह शहर में पेट्रोकेमिकल सनअतों को निशाना बनाने के जवाब में हैफा में सनअतों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल ने तेल की सनअतों गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर एक ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। खत्ते में गैर फौजी और तवानाई के अहदाफ पर मज़ीद हमलों के आलमी मईशत पर संगीन असरात मरतब होंगे और इसकी जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात दिफाई निज़ामों पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने जारी बयान में कहा कि हाल ही में ईरान भर के मुतअद्दिद इलाकों में दिफाई निज़ाम तैनात किए गए थे। इस हमले के नतीजे में ये दिफाई निज़ाम नाकार और तबाह कर दिए गए। दर्जनों जंगी तैयारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। चीन की इसराइल और ईरान से जंग बंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दुश्मनी और फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के भी मफाद में नहीं। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी के हवाले से किए गए अपने वादों की पासदारी करेंगे। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ खाया क्लास का फ़रीक़ैन से दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर जोर। कहा फ़रीक़ैन को सिफारती बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब न हो। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन से फौरी तमाम ज़ेर इल्तिवा नताइज के ऐलान का मुतालबा। इल्ज़ाम आयद किया गया कि पीपल्स पार्टी की बरतरी को मुतनाज़ बनाने के लिए नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। JUIFA का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबी अमल की साख मशकूक बना दी। फॉर्म 45 से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफ़ाफ़ियत पर सवालिया निशान है। गावना पंजाब से गावना गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की गिलगित में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अब पंजाब में भी तीर चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात होगी। बजट और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अगर इस मुलाकात से इख्तलाफात ख़त्म न हुए तो वज़ीर-ए-आज़म और सदर जरदारी की मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास कल दिन 11 बजे होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न पाने पर आज इजलास नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का गवर्नर हाउस में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए AI समर कैंप का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, समर कैंप मुफ्त होगा। अगर कोई बच्चा मोबाइल चला सकता है तो वो ये कोर्स भी कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बजट में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे। सिंध के वज़ीर जाम खान शोरो ने नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इसाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान और नवीद कमर भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 लाख नर्सेस की ज़रूरत है। हमारी नर्सेस सिर्फ 6000 हैं। पड़ोसी मुल्क में तादाद 6 लाख है। इस शोबे को ठीक से हैंडल करें तो दुनिया की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। नर्सिंग के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और एक एजुकेशन सर्विसेज ग्रुप के दरमियान शराकत दारी। दोनों मिलकर नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। लाहौर कलंदर्स के ओनर आतिफ राना और सर्विसेज ग्रुप के नदीम कियानी ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिस्टियन एरिक्सन यूक्रेन के खिलाफ दौरान मैच अचानक गिर पड़े। उन्हें फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। डेनिस फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक एरिक्सन होश में है और उनकी हालत बेहतर है। 34 साल क्रिस्टियन एरिक्सन इससे पहले 2021 में यूरोपीय चैंपियनशिप में फिनलैंड के खिलाफ मैच के दौरान भी अचानक गिर गए थे। जान बचाने के लिए उन्हें फौरी तौर पर CPR दी गई थी और बाद अज़ां उनके जिस्म में दिल की धड़कन बहाल रखने वाला एक खुसूसी आला नस्ब किया गया था। इसके बावजूद एरिक्सन न सिर्फ अपने क्लब बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी कामयाबी के साथ फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में वापस आए। सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहब पर हमले के 42 बरस मुकम्मल होने पर लंदन के ट्रिफॉल्गर स्क्वायर पर भारत के खिलाफ फ्रीडम रैली। हज़ारों अफराद की शिरकत। रहनुमाओं का बरतानिया से सिखों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। फ्रीडम रैली के शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि वो खालिस्तान हासिल करके रहेंगे। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बाएं हाथ के फास्ट बॉलर को दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। PCB थिंक टैंक का मौक़िफ़ है कि शाहीन अफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर नताइज नहीं दे सकते। शाहीन अफरीदी ने 34 टेस्ट मैचेस में 126 विकेटें हासिल की हैं। उन्हें लाहौर में रेड बॉल कैंप में भी शामिल नहीं किया गया। शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया।